हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद शिवी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, को कवर करेंगे। ये सिद्धांत केवीएस सीटेट के साथ साथ सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, साथ ही वह सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। प्याजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जिनका मानना था कि बच्चा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जिनका मानना है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके करता है। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कल्चर स्पेसिफिक टूल, प्राइवेट स्पीच और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की भी बात की है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। Vygotsky focus on socioculture aspect. He said social interaction is a central to the learning. Vygotsky stressed the fundamental role of social interaction in the development of cognition, as he believed strongly that community plays a central role in the process of making meaning. बेसिकली उनका कहना है कि सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चा अपने अर्थ का निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। उन्होंने मेन रोल सोशल इंटरेक्शन यानी समाज का ही बताया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं जिन पर वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी बेस्ड है। पहला है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अननोन क्रिया। दूसरा है लैंग्वेज, भाषा। तीसरा है कल्चर, संस्कृति। तो सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन को देख लेते हैं। बच्चा इंटरेक्ट करके ही नॉर्म्स और वैल्यूज को सीखता है। सोशल इंटरेक्शन बच्चे के अर्थ निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जन्म से ही एक्टिव लर्नर है। जब वो समाज में इंटरेक्ट करता है तो वो अपने अर्थ का निर्माण करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। भाषा विचार बनने में हेल्प करती है, यानी कि लैंग्वेज थॉट को डेवलप करती है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले लैंग्वेज आती है, उसके बाद में थॉट आता है, पर प्याजे ने बोला है कि पहले थॉट आता है, उसके बाद में लैंग्वेज आती है। डेवलपमेंट से ही लैंग्वेज आती है। तो अब कल्चर को देख लेते हैं। कल्चर यानी कि संस्कृति। कल्चर में सब कुछ समाहित रहता है। बच्चा कल्चर से ही नॉर्म्स, वैल्यूज और इंटरेक्शन करके बहुत कुछ सीखता है। तो चलिए अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। भाषा सामाजिक अननोन क्रिया से ही आती है। भाषा एक ग्रेटेस्ट टूल है। जब हम भाषा को सीख जाते हैं तो उसके बाद में उसे एज अ टूल यूज़ करते हैं। शुरुआत में थॉट और लैंग्वेज अलग होते हैं, पर बाद में यानी कि 3 साल के बाद में ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा विचार बनने में हेल्प करती है, यानी कि भाषा के थ्रू ही थॉट डेवलप होता है। बट प्याजे ने बोला है कि थॉट के बाद लैंग्वेज आती है, यानी कि पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में लैंग्वेज आती है। तो चलिए अब कल्चर की बात कर लेते हैं। कल्चर में सब कुछ समाहित है। सोशल इंटरेक्शन करके सब सारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सीखते हैं। कल्चर हमारे मीनिंग मेकिंग में हेल्प करता है। तो चलिए अब जेडपीडी को देख लेते हैं। जेडपीडी मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही और शी कैन डू विद हेल्प। बेसिकली जेडपीडी बच्चे की सीखने की एक लिमिट है, एक सीमा है, जहाँ तक बच्चा जा सकता है अगर उसको गाइडेंस मिले, उसको हेल्प मिले। तो चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए फिगर में जो मिड में ग्रीन कलर का है वो बच्चे का जेड है, यानी कि जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट है। बच्चा उतना जानता है, वो इसको सीख चुका है, लेकिन उसे पहुंचना जेडपीडी में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, वो वहां तक पहुंच सकता है, बस उसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए इसे और डिटेल में जानते हैं। तो जो जेडपीडी में पहुंचने के लिए जो मदद दी जाती है उसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, और स्कैप फोल्डिंग हमेशा एमकेओ के द्वारा दी जाती है। एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। जो भी कोई बच्चे से, चाइल्ड से ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन है, चाहे वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस उसकी नॉलेज चाइल्ड से ज़्यादा है।
तो चलिए स्कैप फोल्डिंग को एग्जाम्पल्स के साथ में और डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो बेसिकली स्कैप फोल्डिंग जेडपीडी में पहुंचने के लिए दी जाती है और ये एमकेओ के द्वारा दी जाती है। तो जैसा पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा है जो साइकिल चलाना सीख रहा है और उसको उसकी मदर हेल्प कर रही है। तो साइकिल सीखना बच्चे के लिए जेडपीडी है और वहां तक पहुंचने के लिए बच्चे को स्कैप फोल्डिंग की जरूरत है जो उसकी मदर दे रही है, और मदर एमकेओ है, उसको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है। दूसरी पिक्चर में बच्चा टेनिस खेलना सीख रहा है और उसे हेल्प की जा रही है। जो हेल्प की जा रही है यही स्कैप फोल्डिंग है और ये हेल्प एमकेओ के द्वारा की जाती है। एमकेओ जो उसकी कोच है या माँ है जो बच्चे से ज़्यादा जानती है। बेसिकली स्कैप फोल्डिंग बच्चे की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है जहां तक पहुंचने के लिए स्कैप फोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि स्कैप फोल्डिंग को बहुत ही लिमिट में यूज़ किया जाता है, ओवर यूज़ नहीं किया जाता। बस बच्चे की हेल्प की जाती है उसकी जो लिमिट है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसकी जेडपीडी में पहुँचने के लिए। जैसे ही बच्चा वहाँ तक पहुँच जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है, उस सीढ़ी को हटा लिया जाता है, यानी कि स्कैप फोल्डिंग को हटा लिया जाता है। यानी कि जब बच्चे को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो कर सकता है तभी उसको हटा लिया जाता है। जैसे कि बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तब उसे ट्राईसाइकिल दी जाती है, उसके बाद में उसके साइड के पहिए को निकाला जाता है, फिर दोनों पहियों को निकाल दिया जाता है और बच्चा इजीली साइकिल चलाने लग जाता है। तो आई होप आपको स्कैप फोल्डिंग, जेडपीडी और एमकेओ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने इन 3 लैंग्वेज ऑफ फॉर्म्स की बात की है। पहली है सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच और तीसरी है, तो पहला है सोशल स्पीच जो जन्म के बाद ही आ जाती है और इसके थ्रू ही हम अदर्स से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी है प्राइवेट स्पीच जिसमें हम खुद को डायरेक्ट करते हैं, ये छोटे बच्चों में होती है, जो बच्चे खुद से बातें करते हैं ये उसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसके बारे में प्याजे ने भी बात की है, पर प्याजे ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था। तीसरी है इंटरनलाइज्ड प्राइवेट स्पीच यानी कि इनर स्पीच। ये प्राइवेट स्पीच का ही नेक्स्ट लेवल है। बस ये है कि जैसे कि बच्चे लाउडली बोलते थे खुद को डायरेक्ट करने के लिए, इसमें ये इनर स्पीच हो जाता है, यानी कि हम अपने अंदर ही अंदर बिना बोले खुद को डायरेक्ट करते हैं इस स्पीच में। तो चलिए अब इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। बेसिकली वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे को जितना मौका हो सोशली इंटरेक्ट करने देना है। बच्चे इंटरेक्ट करके ही अपनी भाषा से ही चीज़ों को सीखते हैं। जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे उतना ही फास्ट सीखेंगे। बच्चों को मिक्स एज के ग्रुप में रखना चाहिए, बच्चों को मिक्स एबिलिटी के ग्रुप्स में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ही सीखते हैं। बच्चों की जेडपीडी देख के बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए बच्चों को हेल्प देनी चाहिए और बच्चों को गाइड करना चाहिए। जितना हो सके बच्चों को सोशली इंटरेक्ट करने के मौके देने चाहिए। तो ये थी वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।